एक्स स्क्वायर, इसका नंबर है मिथुन का। मिथुन हाँ फोन करो तो उसको बोलो भेज देने के लिए, पता नहीं होगा हमको लग रहा है। और एक्स डज नॉट इक्वल 0 का प्रसार ज्ञात कीजिए, है ना। आवाज कम से बंद कीजिए। इतना का तो इंग्लिश था भी नहीं। इतना का प्रसार ज्ञात कीजिए, एक्सेस का निकालो, इसमें भी लगाए हो अच्छा लगा लो, पेज निकालो। दूसरा जगह कहीं गुंजाइश नहीं है ना। देखो इसका क्या करना हम लोग को, एक्सपांशन करना है। तो a प्लस एक्स का मैंने किया है एक्सपांशन, है ना, एक्सपांशन किया है। तुम्हारा यहाँ a प्लस बी क्यू का फार्मूला तक तुम लोग रटते हो ना। क्यू को किसी को 4 पूछ दो, ओ का दिया तो 5 पूछ दो, ओ का दिया तो 6 पूछो। तो बाइन यहाँ से खाली करो, पहले जाओ यहाँ से। तो वहाँ पर हम लोग उसका यूज करेंगे बाइनोमियल थ्योरम का, है ना। तो देखो a प्लस एक्स का होल एन दिमाग में रखना है, आगे प्रोग्राम को बढ़ाना है। सॉल्यूशन मेरे पास है, वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस 3/x के पावर 4 एक्स स्क्वायर। तब हम कहते हैं गाँव में नहीं खेलेंगे कोचिंग, सब रीजन से देख रहे हो ना। तो इस प्रकार का चाहिए ना, हिंदी में पढ़ाने में ठीक भी नहीं लगता है। हम लोग को चाहिए पूरा मतलब इंग्लिश लेने वाला बच्चा इंग्लिश में करते हाँ। तो हिंदी में आप कितना पढ़ाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3/x के होल 4 निकालना है। एन सी 0 एक्स के पावर 4 माइनस 0, एक्स के पावर 4 ए इंटू एक्स, ए प्लस एक्स, तो ए के पावर ई घटाओ करके लिखते हो, ऐसे लिखते हो। यस सर। जो मैंने फार्मूला कल बताया था, एक बार लिख देते हैं फार्मूला को। चलो तो एन सी जी ए प्लस, इसके बाद धारो तो कलम को लाओ, ए प्लस एक्स का होल एन, एन सी 0 ए के पावर एन प्लस एन सी ए के पावर n-1 एक्स पावर ये प्लस एन सी 2 ए के पावर n-2 एक्स स्क्वायर हो एन सी एन एक्स के पावर ए के पावर n 0 खत्म हो गया। कुछ इस प्रकार से मैंने कल बताया था। तो इसी प्रकार से जो अभी लिखा है, जो कल 1 घंटा इसी में गया था, उसी को एक्सप्लेनेशन करो। जो भी रहे, 2 गो पद रहे, द्विपद व्यंजक होगा ना। 2 गो पद रहेगा तो कौन व्यंजक, इसमें 1 और 2 ही पद हैं, नहीं है। एन सी 0 ए के पावर ये माइनस ये प्लस एन सी 1 ए एक्स के स्क्वायर के पावर 4 में से गया 3 और 3/x के पावर 1, बोलो 4c 2 ए के पावर 2 3/x के पावर 2 प्लस 4c 3 एक्स स्क्वायर के पावर 4 में 3 गया 1। अच्छा कब तक चलेंगे, जो यहाँ है वही यहाँ आ गया तो तब रुक जाएंगे सीधा, जो यहाँ है वही यहाँ आ गया तो रुक जाएंगे। जैसे यहाँ एन था, एन आया तो रुक गए ना, डॉट मार करके यहाँ भी, तो एक क्यूब होगा ये ना, प्लस 4c 4 बोले, उसके बाद एक्स के पावर 4 में 4 0 हो जाएगा ना, उसका पावर ये तो खत्म हो गया ना, 3/x के पावर 4। आज पूरा से गए थे एक्सरसाइज करने के लिए, आधा घंटा पूरा किए उधर। हाँ डेली करना चाहिए। अब देखो 4 से 0 का मान
1 NC 0 का मान 1 तो फिर 0 का मान 1 4 दूना 8 x के पावर 8 NC 1 का मान NC1 का मान N। n। देखो अब कल सूत्र याद किए दिमाग में लिए तो अब डायरेक्ट कर रहे हैं हम लोग NC 1 का मान n होगा यस सर। तो 4 x के पावर 3 दूना 6 3 बटे x। अब बात है सब दिन 2 गो टॉपिक पढ़ा होगा 1 घंटा में मान लो सपोज दैट आराम से। यहाँ तो 2 गो टॉपिक कब निकल जाएगा कोई गारंटी ही नहीं है। एक एक भाषा में 2 टॉपिक नहीं निकल जाएगा। यस सर। यहाँ तक उतना लोड तो तब है ना खत्म 4 महीना में होगा तो उतना प्रकार से तू 4C2 का मान बोलो फैक्टोरियल 4 यस अपॉन में फैक्टोरियल 2 NCR फैक्टोरियल फैक्टोरियल R फैक्टोरियल n माइनस R तो 4 माइनस 2 का फैक्टोरियल 2 x के पावर 4 3 3 9 बटे x स्क्वायर अब फैक्टोर NCR फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल R अब 4 में 3 का फैक्टोरियल 1 x के पावर 2 गुना ये इस मतलब सीधे में है 3 3 9 3 27 x का क्यू। सवाल बता रहे हैं बना कर आओगे फिर आगे थ्योरी करेंगे हम लोग। NCN का मान तो 1 होगा तो 1 अब 3 3 9 9 81 अब बटे x के पावर 4 पकड़ो पेज। अब बोलो आगे करो कुछ है नहीं डायरेक्ट चाहते तो कल लिख करके सवाल भी कर सकते थे लेकिन नहीं किए। अब एक बता देंगे तुम खुद कर नहीं तो हमको 5 को बनाना पड़ता है मेहनत उतना ही देखो करना पड़ता है तरीका अलग अलग है करने का। नहीं x के पावर 8 प्लस देखो x कट जाएगा 4 दिया 12 x के पावर 5 हैगा ना प्लस बोलो अब देखो यहाँ फैक्टोरियल 4 है तो 4 इंटू 3 4 इंटू 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 गुना 2 इंटू 2 गुना 1 4 को लिखेगा 4 3 2 1 फैक्टोरियल 2 का 2 गुना 1 2 2 गुना गुना 2 तो 4 4 कट गया इंटू गुना ये चला गया 9x स्क्वायर। बोलो कोई प्रॉब्लम 9x करवा ना प्लस फैक्टोरियल 4 4 इंटू 3 फैक्टोरियल 3 3 कट गया 4 बचा सिर्फ बचा ना 4 गुना 27 अच्छा बटे x ये स्क्वायर कटा प्लस 81 बटे x के पावर 4। यहाँ तक कोई दिक्कत आगे भी नहीं होगा दिक्कत है ना आगे भी दिक्कत नहीं होगा। x के पावर 8 12x के पावर 5 प्लस देखो 3 दूना 6 नछा के 54 x स्क्वायर प्लस 27 चौका 7 चौक 28 के 8 अंदर चल 2 4 दूना 8 2 108 अब बटे में अब प्लस 81 बटे x के पावर यही हो गया एक्सपांशन। यही तुम्हारा एक्सपांशन हो गया। किसका एक्सपांशन हो गया x स्क्वायर प्लस 3/x का होल 4। इसे पहले कर सकता था मैट्रिक से पहले नहीं पेज पकड़ के रखो उड़ रहा है। तो इस चीज को मैंने बता दिया किसी के पावर कितना हो कुछ भी पावर यहाँ हो 6 हो 7 हो 8 हो 9 हो 10 हो कर सकते हो। नहीं x a प्लस b का होल 4 पता है अब तो पता चल गया ना। तो कुछ का a प्लस b का होल 4 क्या a प्लस 10 का होल 4 निकल जाएगा नहीं हो निकल जाएगा प्लस 10 का नहीं निकलेगा। अब फिर इसी से तो बैठा देंगे सब से बैठा लोगे है ना। तो इस पर कितना प्रॉब्लम बनेगा तो देखो होमवर्क देते हैं इस पर 1 से लेकर के 5 तक बना कर आना है कल। इसी प्रकार से बनेगा। अब माइनस वाला है तो माइनस वाला का फार्मूला अपना वो भी पढ़ा है तुम। अब प्लस रहेगा लगा प्लस वाला आंख मूंद करके सीधा फार्मूला बैठा दो अपने बन जाएगा है ना। इतना हुआ। फिर सेकंड तक का क्वेश्चन है वो डिस्कस कर रहे हैं अब फिर तुमको बना कर आना है। सेकंड नेक्स्ट पेज ला जाओ पेज दो नेक्स्ट गाड़ी ओवरलोड हो गया ना 1 घंटा तो 3 घंटा कैसे टिकता वो तो पहले का दिए ऐसा ऐसा सिस्टम है हो जाओगा। जैसे समाज में चल रहा है वैसे नहीं चलेगा। अब इंग्लिश कैसे पढ़े थी एग्जाम कैसे देगा नहीं सक्सेस कर पाएगा। इंटर में तो इंग्लिश का भी एग्जाम होता है। तुम लोग को तो 100 इंग्लिश है ना। हाँ इससे पहले 150 हम 150 इंग्लिश दिए थे। अब नहीं रहता अब सब कुछ 2100 का होता 150 में कितना मार दिए होंगे 90
याद है, कितना दिन हो गया, अपने याद रहता है कितना नंबर है। सेमेस्टर का भी तो भूल गए कौन में कितना, एक दो विषय याद रहता है, मैथ्स तो याद रहता है, बाकी तो ध्यान बतना पेपर कैसे याद रखेंगे। सेमेस्टर में क्या पेपर है? सेमेस्टर एक सेमेस्टर में 5 के पेपर है और 30 बार एग्जाम देते, कितना 30 पेपर में रखेंगे, कौन पेपर में करते हैं, याद रहेगा। तो फिर 31 में है तो 35 एगो एक्स्ट्रा है, एक सेमेस्टर में 6 गो है, सेकंड सेमेस्टर में करे थे, वही बात है ना। ज़्यादा रखेंगे फाइनल ईयर में 80% है और कोई याद नहीं रहता है। घर में पानी लगता है ना। हाँ? फिल्टर पानी हाँ। करके। ओ साइंस रखना है। हाँ। अब वो साइंस से रखा है हाँ, इसको कौन साइन रखा है, दे दो हो जाएगी। वो तो साइंस है तब नया पढ़ने के लिए, Yes. नहीं तो कोई ऐसा। तू रखा है तो हम भी रखेंगे। वो दोनों मतलब एक ही ओके। होगा ना। आगे का हम लोग देखते हैं। आगे का जो टॉपिक है मेरा, फेस को पकड़ के रखो। ये हम लोग एक्सरसाइज 8.1 एनएसएसटी का बात कर रहे हैं पेज नंबर 2 दे दीजिए सर। और यहाँ पर पेज नंबर 2 एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी। चलो तो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व एग्जाम्पल। 98 क्वेश्चन है, 98 के पावर 5, 98 के पावर 5 की गणना करें, की गणना करें कीजिए, है ना। तो बहुत इजी है। आप देखो जैसे 98 बोला है तो 100 के करीब है ना, जी सर। किसके करीब है, 100 के करीब। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या लिख सकते हो, क्या 100 तुम minus 98 के पावर होल 5 को लिख सकते हो। 100 - 2 देखो ओहो 98 के पावर होल 5 है तो तुम तो कर सकते हो उस तरीका से। जी सर। अभी तक जो बच्चा 95 गुना 5 बार करेगा, 98 गुना 95 बार, लेकिन हमको ऐसा नहीं करना है। मान तो निकालना ही है लेकिन बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके हमको निकालना है। इस चैप्टर से कितना समझ में आ गया ना। यस बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके हमको क्या करना है, मान निकालना है। नहीं, ओके। NC 0 0 1 के पावर 5 में 0 5 प्लस क्या प्लस क्या माइनस लिखल है ना, थोड़ा आगे देखो ना पता चल जाएगा। एक के सूत्र हम याद रखने, सिर्फ यही खुद पहले लिखे थे, बाकी कुछ याद रखते ही नहीं है, वो अपने निकल जाता है। तरीका बताएंगे कैसे, है ना। मैंने लिखा प्लस, हमको मैंने याद नहीं, सीधा प्लस वाला याद है, क्यों याद रखेंगे। तो आप बोलो क्या होगा, NC 1 NC 1 क्या ऐसा होगा। तुम थोड़ा सा ध्यान दो, इसको ऐसे भी कर लिख सकते हो ना, 100 प्लस -2 इसके पावर 5। यस सर अब तो प्लस वाला हो गया। यस सर अब बस इस प्रकार से काम करो, एक साथ दो काम नहीं, डाटाफिकेशन ठोस है तो करो अपना माइनस वाला, यस लेकिन हम इसी प्रकार से करेंगे। 5C1 1 के पावर बोलो 5 में से गया 4 अब -2 के पावर बोलो है 1 प्लस, कोई दिक्कत नो सर नहीं। 5C2 5C2 100 के पावर कितना होगा, 5 में 2 गया 3 -2 के पावर 2 प्लस 5C3 100 के पावर 2 -2 के पावर बोलो 3 कहाँ जाएगा जाओ। 5C4 100 के पावर 1 उसके बाद बोलो -2 के पावर 4 प्लस 5C 100 के पावर 0 -2 के पावर 5। इधर घसक बैठो, उधर रोशनी आएगा पूरा, इधर यहाँ ऐसे करके बोलो। अब कैलकुलेशन करो इसका। NC 0 का मान
वन वन। वन होता है 100 की पावर 5 करेगा कितना होगा? 100 पर 5 क्या जीरो देंगे? 10 100 जीरो पर हैं 108 में दिया 100 का मतलब 10 का स्क्वायर, Yes. और 10 का स्क्वायर 5 दूना 10, 1 पर 10 को जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 गुना भाग अब कराएगा हमसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सही किया है ना? Yes. और 10 गुण जीरो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ना? यस सर गुना भाग देख के करते हैं, आदत नहीं है करने का, इसीलिए आदत। NC1 का मान बोलो, एन n होगा। 5 उसके बाद बोलो 1 पावर 1 पावर 4 10 पावर 8। अच्छा एक बात, -2 के पावर 1 यस सर माइनस, ध्यान नहीं दिए, माइनस लगा दिया। यस सर 110 का स्क्वायर Yes. 4 दूना 8, तो बोलो एक पर 8 हो गया क्या गो? एक पार्ट में गया 1 2 3 4 5 6 7 8। कोई दिक्कत ना सर नहीं है? दिक्कत पहला इंटू 2 है गुना 2 गुना 2 2 ना? यस सर ठीक है करो, कोई दिक्कत नहीं है तो करो गुना भाग, बड़े दिन करते रहो बैठ करके। बोलो 5 से 3 का मान, 5 से 3 को तोड़ो, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 यस और 5 में 2 के फैक्टोरियल 2, ये क्या होगा 5 इंटू 4, यस सर 5 इंटू 4 फैक्टोरियल 3 से वो कैंसिल हो गया, अपॉन 2 2 दूना 4 5 दूना 10 निकल गया। ये कितने निकला? 10 निकला। तो 2 स्टेप, अच्छा तुम 3 का निकाले तो पहले इसका निकालेगा ना, 5 से 2 का निकालो, तो 5 से 2 क्या होगा बताओ? फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 3, ये तो सेम डिजिट है जी। यस सर तो 5 इंटू 4 3 3 कैंसिल, 2 2 दूना 4 5 दूना 10 10 निकला। ये कितना निकला? 10 निकला। 10 लिखो 10 और इधर देखो 10 हुआ ना, तो ये तो 2 दूना 4 यस 10 चौका 40, 102 3 दूना 6, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे डायरेक्ट 10 दे दीजिए दे देंगे। अब लिख दिए तो काहे काटेंगे तो उसको? गुना 2 दे दीजिए माइनस है तो यहाँ क्या होगा? प्लस माइनस माइनस माइनस। 5 से 3 का मान 10 यस सर 10 गुना आई 10 पावर 10 4 स्क्वायर 2 दूना 1 2 3 4 गुना 2 दूना 4 दूना 8। 5 से 4 का मान बोलो, फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 1 5 में 4 के फैक्टोरियल 1 चला गया 4 5 बचेगा ना? यस सर 5 गुना 100 2 दूना 4 और 4 चौके 16 NCN का मान बोलो 1। माइनस होगा यहाँ पहले माइनस अच्छा माइनस होगा, ओके माइनस लगा दिया। 2 के 2 दूना 4 चौके 16 दूना 32 एनसीएन का मान समझ में आ रहा है? Yes. नहीं आएगा समझ में, कल बोले थाने के लिए तो शुरू से ही पढ़ने के बाद समझ में आए, 2-3 दिन के बाद समझ में आएगा, जब नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे तब नहीं। Yes. अब ये बायनोमियल थ्योरम नहीं, कुछ नहीं आएगा समझ में। पहला क्लास इम्पोर्टेंट, हाँ आ जाएगा, यूट्यूब पर देख लेना वीडियो पहला क्लास का, तब समझ में आएगा। फिर 2-3 दिन नहीं आएगा, ये चैप्टर जब तक चलेगा ना तो नहीं आएगा, फिर नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तब आएगा, क्योंकि कल ही सब बेसिक कह दिया। इसमें तो बहुत कुछ बताना था कल, नहीं 1 घंटा डिस्कस किए थे, तो कल से समझ में, तब नया चैप्टर शुरू करेंगे तब। और यूट्यूब इसको देख लेना, डाले हैं सारा लेक्चर, पकड़ के रखो इसको। अब तो गुना भाग है, पहले यहाँ पे गुना 5 में तो हम कर लेना, आंसर लिखते हैं, गुना भाग हम करेंगे तो आंसर आएगा देखो 9 0, उतना टाइम हम गुना भाग करेंगे 3 9, इसलिए तो उदाहरण हम सॉल्व कर रहे हैं, तो पहले सोच कर हम काम करते हैं ना। 9 0 3 9 2 0 7 9 6 8 हो गया। यस इस प्रकार से हमको सिर्फ ये बताना है कि कैसे किया जाएगा, अब फैक्टोरियल कैसे तोड़ना है, अब बाद में कि तुम्हारा काम है। आता है गुना भाग। तो ये सेकेंड टाइप के डिस्कस मैंने कर दिया। गुना भाग पड़ेगा तो अलग से देखना, उसका लगेगा गुना भाग अलग से नहीं लेंगे, गुना भाग हम पढ़ाने के लिए बैठे हैं यहाँ पर। क्वेश्चन वो खुट्टी वाला मास्टर से पढ़ाएगा। 3 नंबर में देखो, 3 नंबर में कहता है 3 नंबर में प्रॉब्लम कहता है 1.01 जो भी अपना है और इतना में से कौन सी संख्या बड़ी है, तो इसका तो पहले एक्सपांशन करना पड़ेगा। यस सर और इतना में कौन सी संख्या बड़ी, इतना को एक्सपांशन करो, डायरेक्ट भी कर सकते हो,
जैसे बेसिक गुना मार्क्स सीखा होगा ना, उस पर भी हो जाएगा ना, लेकिन उसे तो करना नहीं है, बायनोमियल मदद से करना है। कुछ समझा? नहीं समझा? किसी मदद से करना है, बायनोमियल था। करना है ना, ठीक है। तो इसका वैल्यू निकालो और इसका वैल्यू निकालो। पूछ रहा है दोनों में कौन बड़ा है। काम करते हैं आगे, पर काम करते हैं आगे हम लोग। तो लिखो वी हैव, क्या है मेरे पास दिया हुआ फैक्ट, डाटा क्या दिया हुआ है, 1.01 को दो पदों में व्यक्त करके द्विपद के पहले पदों को लिखकर हम पाते हैं कि देखो 1.01 के पावर क्या को जीरो दिया है जी, 1 2 3 दिखता भी नहीं हमको, 4 5 6 गो है। यस सर। तो देखना, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, सही है ना बोला है? हाँ तो ठीक है। तो आज इसको क्या लिख सकते हो 1 प्लस 0.01 जोड़ेंगे तो एक ही पूरेगा ना। Yes, अब पावर में जो भी अपना है 1 2 3 4 5 6 5 6 हो गया यस ना। 1 2 3 4 5 और 6 6। तो अब देखो करो एक्सपांशन, NC 0 1 2 3 4 5 6, C0 1 के पावर 10 के पावर 6, हटाओ सीधा 6 गुना 0 था। यस सर। अब ऐसे भी नहीं लिखेंगे, एक कितना पावर करेगा तो अपना वही होगा। अब बोलो 10 के पावर 6 C2 1 C1 होगा ना पहले। यस सर। और यहाँ एक पावर कुछ लगेगा तो उसका मान्य होगा, लेकिन 0.01 भी लिखाएगा। ध्यान देने वाली बात है, क्या ध्यान देने वाली बात है, NC0 का मान 0 का मान 1 और NC0 का मान 1 होगा और NC1 का मान n होगा। n होगा ना। यस सर। ओके, NC1 का मान n हो गया। और हमको जो चेक करने के लिए कह रहा है वो कितना संख्या है, क्या को जीरो है, 1 2 3 4 को जीरो है। इतना ही नहीं होगा, तुम लिख पाओगे तो 6 तक डिजिट लिखना संभव नहीं। हमको तो क्वेश्चन सॉल्व करना है ना। तो देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। अब प्लस अन्य धनात्मक पद, अन्य धनात्मक पद है ना, बाकी जो भी बच गया पॉजिटिव टर्म वो हम लोग ले लेंगे। अब बताओ NC0 का मान 1, तो ये 1 निकल गया, निकला। NC1 का मान n, तो 10 के पावर कितने होगा 6, तो 0 बैठाओ, 1 2 3 4 5 6 और गुना 0.1 अच्छा इस पर कितना होता पावर बताओ, एक ही होता ना, जी सर। एक ही होता पावर। Yes, sir. तो 0.01 अब प्लस अन्य धनात्मक पद, अन्य धनात्मक पद। अब बोलो 1 प्लस उड़ाओ पॉइंट को 2 डबल 0 है ना, Yes, 2 को 0 कट गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4 प्लस धनात्मक नहीं होगा, बने बहुत कम डिजिट होगा, अन्य धनात्मक पद। तो क्वेश्चन में किससे बाकी कर रहा था, 1 10 सैकड़ा हजार 10,000 से कर रहा था Yes, ना। sir. अच्छा तो 10,000 से तो अधिक ही है, यस सर। तो दिस इज ग्रेटर देन 10,000। 1 2 3 4, 1 2 3 1 4 है ना। तो इसीलिए क्या लिखेंगे लास्ट में, इसीलिए पेज तो नहीं लगाए हो इस टाइप लगा को, है। इसमें क्या पेज लगल है, टाइम बर्बाद नहीं होना चाहिए। वो तो है ही, लाओ इधर। इसीलिए आप ही करवाए थे। इसीलिए जो है 1.01 के पावर 1 2 3 4 5 6 ग्रेटर देन 4 को 0 वाला दिमाग में गया, पेज लाओ, इसलिए लगा दीजिए। अब लगा उसमें ज़्यादा लगाओ, पेज लगाना पड़ेगा क्या, मैं एक लगा लगा देता हूँ। अब देखो भूषण एक्सरसाइज में क्या क्या सॉल्व होगा। एक सवाल छोड़ रहे हैं, ये वाला सवाल है ना, पूरा चैप्टर नहीं खत्म करना है, वो कल बताएंगे हम, आज नहीं बताएंगे इसको। तो तुमको क्या क्या सॉल्व होगा, तो 1 नंबर का तो सब सॉल्व हो ही गया। अब देखो
अब जैसे यहाँ पर ये चैप्टर डिस्कस करना है, 96 का पावर 3 है, तो इसको क्या लिखोगे? 100 माइनस 3, इसको कर लेंगे, अब 4 होगा, ये 100 प्लस 2 होगा, ये 100 प्लस 1 होगा, 100 माइनस 1 होगा, हो जाएगा। फिर देखो अभी जो बनाया सवाल उसी टाइप किया है ना, दोनों में कौन बड़ी है, तो सॉल्व भी हो गया। अच्छा, इतना का विस्तार करके मतलब इतना का विस्तार करो, इसका प्रयोग पहले इसका करो विस्तार, और लास्ट रिजल्ट जो आएगा इसका प्रयोग करके इतना का मान निकालो। कुछ है ए प्लस बी का होल 4 निकाल लो, ए माइनस बी का होल 4 दोनों घटा दो, जितना 2ab या 3ab समथिंग कुछ आएगा। तो देखो इसमें सॉल्व किया हुआ है, हम बताते हैं तुमको वो क्या आएगा सॉल्व करने के बाद। वो जब तुम सॉल्व करेगा ना, ये जब इसका जब तुम सॉल्व करोगे ए प्लस बी का होल 4, वो तो हो जाएगा, होल 4 तो हो जाएगा ना। ए प्लस बी का होल 4 माइनस ए माइनस बी का होल 4, इसका जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 8a क्यूब बी प्लस 8a बी क्यूब। अब देखो ये जो सवाल तुमको दिया है ये अपना आ गया, रिजल्ट करोगे तब आएगा, अभी नहीं आएगा। 8a क्यूब बी प्लस 8a, रहने दो बाद में फिर इधर करेंगे लेफ्ट राइट। तो ये वाला चीज़ हो गई है ना। अब देखो तो एक जगह पर कौन बैठा है यहाँ पर √3, अभी की जगह कौन है √2, तो बस एक जगह √3 पुट कर देना, अभी की जगह हो गया, सॉल्व हो गया। इसी प्रकार एक जगह √3 पुट कर देना, अभी की जगह पर √2 हो गया, सवाल बन गया सवाल। ये डायरेक्ट भी कर सकते हो, डायरेक्ट थोड़ा सा परेशानी होगा, तो ऐसे कर करके किताब में कहा है वैसे करो, तो ये बता दिया मैंने। फिर देखो यहाँ से इतना का मान ज्ञात कीजिए, इसका प्रयोग करके इसका ज्ञात कीजिए, या अन्यथा इतना का मान ज्ञात कीजिए। इसका डायरेक्ट मान निकालो या इसका प्रयोग करके इसका मान निकालो, इसका भी मान निकालना है। क्वेश्चन समझो, इसका मान निकाल लो, ओके निकाल लिया, तुम्हारे पैकेट में रखा हुआ है। फिर इसका भी निकालना है ना, इसी का प्रयोग करके निकाल लो, क्योंकि यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक, एक्स खाली पुट कर देना √2, रिजल्ट निकलेगा। जैसे देखो यहाँ तुमको किया होगा, नहीं किया है तो होने जाएगा सवाल, हो जाएगा सवाल। अब फिर देखो दिखाइए कि इतना से विभाज्य है, कल बताएंगे। यही तो है सवाल, यहाँ a प्लस बी 6 है, बना लेना सवाल। हाँ यही सवाल बन जाएगा सर, यही सवाल है, यही टाइप का सवाल है, बनेगा सवाल। यस सर, इतना थ्योरी पढ़े होता है। अब देखो ये कल हम लोग होमवर्क में दे दिए, प्रयास करना, दिमाग लगाना, इसको सिद्ध कर देते हैं। ये भी किसी सुना में तुमको क्या हुआ मिल जाएगा, देखो है ना, नहीं है इसका सर जितना सवाल है सब कैसे ना एक बार कर देते हैं सवाल, इसको सॉल्व कर देते हैं, रखो उसको उधर। तो सिद्ध करना है तो इसमें दिक्कत होगा, कल एगो बच जाएगा सवाल एगो करने के लिए, तो कल एगो कर करके फिर अब देखो क्या देना लगता है। प्रयास करेंगे कल इसको निपटा देंगे चैप्टर को, परसों फिर नया चैप्टर कॉम्प्लेक्स नोट। आप देखो ये 8.1 क्या है, 8.2 भी 2 एक्सरसाइज भी है पढ़ने के लिए। अब देखो यहाँ से प्रॉब्लम, हाँ तो यही क्वेश्चन है ना। क्या नंबर क्वेश्चन था, एक्सरसाइज 8.1 का क्या नंबर क्वेश्चन है, बोलो 14। तो सिद्ध जो करना है ना, तो सिद्ध करना है LHS बराबर समेशन ऑफ 3 के पावर R NCR, पेज रखो थोड़ा सा वहाँ दाब करके, समेशन ऑफ 3 के पावर R NCR R बराबर 0 से n तक। ऐसा कुछ माध्य में भी पढ़ा होगा, मीन में नहीं पढ़ा था, मीन में। तो पुट करो वैल्यू, कुछ भी नहीं है, R बराबर रखो 0, क्या रखो 0, R बराबर 0, n बराबर नहीं बोला है 0, R बराबर बोला है 0, तो NC 0 और 3 के पावर 0 प्लस R बराबर क्या रखो 1, R बराबर 0 से n तक, मतलब R बराबर 1 2 3 4 so on n तक जाना है तुमको। इसका मतलब ये हुआ, मैं पढ़ा था मैट्रिक में। तो फिर तो NC 1 और 3 के पावर 1 क्या होगा ऐसा, NC 2 3 के पावर 2, NC 2 R के जगह पर क्या रखे हो 2 और 3 के पावर 2 प्लस NC 3 0 1 2 3 और उसके बाद बोलो 3 के पावर 3 सो ऑन। चलो NC और 3 के पावर NC 4, अच्छा वो NCN तो रख दो, ठीक है। NCN 3 के पावर n दे दिया मैंने,
है ना, यस n दे दिया मैंने। तो बराबर अब ये किसका एक्सपांशन है? नहीं, थोड़ा सा आगे बढ़ा प्रोग्राम को, जैसे सूत्र पढ़ा था मैंने, तो कल वाला पेज है, एगो पेज लाओ तो जिसमें 1 + x का एक्सपांशन दिए थे हम। अच्छा पेज लाओ कल वाला, मैं कॉपी दे जल्दी लाओ। ड्राइव कर चुके थे, यहाँ देखो, क्योंकि यहाँ पर सब जगह प्लस ही यस है ना, प्लस। देखो अब तो 1 + x का होल n देखा था मैंने, तो 1 + nx + n × n-1 फैक्टोरियल 2x² प्लस n × n-1 n-2 फैक्टोरियल 3x³। इसी का ये भी देखा था, nc0 nc1x nc2x² nc3x³ जो यहाँ उसी क्यू ncnx³ देखो यहाँ nc0x x कुछ नहीं लिखा है, nc0 ही तो nc0 भी लिखा है, सेम बात है। अच्छा nc1 x nc2x² nc3x³ मतलब क्या हुआ, ये 1 + x का होल n नहीं हुआ ये, तो 1 + x, तो x के जगह बैठल है 3, इसका होल n, तो बराबर 4 के पावर n बराबर RHS प्रूव्ड। प्रूव कर देखा, यस तो थ्योरी पढ़ा तो आसानी से कर लिया है, Yes, sir. चैप्टर खत्म हो गया ना। कितना देर लगा देखो घड़ी के हिसाब से? कम हो गया। अरे वो तो 45 में शुरू किए थे हम लोग, 45 में शुरू किए थे। 45 15 25 करना। अभी सवाल बनाते 1 से लेकर 14 तक सॉल्व करते, फिर नहीं बताते तो नहीं बताते। यस और तुमको भी जा करके पूरा प्रैक्टिस करना पड़ता है 14 सवाल को, तब तुम को मतलब समझ में आता। थ्योरी पढ़ा दिया, उसी काम को करने के लिए उतना ही टाइम लगा। थ्योरी पढ़ा दिया, एगो दूगो बनाया, आगे चल रहे हैं। समझ गए। नहीं, अगला प्रोग्राम अगला प्रोग्राम है ना। अगला है थ्योरम है ना। नेक्स्ट अपना है इसमें टॉपिक आज का, इसमें जो है नया चैप्टर हम लोग अब स्टार्ट करने वाले हैं। तो रखो, पेज को पकड़ करके भागेगा। थ्योरम व्यंजक a + x के होल n के विस्तार में, इतना के विस्तार में व्यापक पद जनरल टर्म या TR+1 ज्ञात करें। प्रूफ a + x का होल n कल मैंने पढ़ा था। यस सर। इसके विस्तार में क्या करना है, जनरल पद ज्ञात करना है, यानी कि TR+1 याद करना है। जैसे मान लो a प्लस b का होल 1000 बोले लिखने के लिए, कितना बोले a + b का होल 1000 लिखो। बहुत लंबा लिखना पड़ेगा ना, यस सर। 4-5 पेज तो लग ही जाएगा, ज़्यादा भी लग सकता है, सवाल लिखने में वो तो टाइम लग जाएगा। मान लो हम बोलेंगे कि a प्लस होल b का जो 1000 का एक्सपांशन होगा, उसमें तुम 62वां पद बताओ क्या होगा। जैसे 1 से 10 तक लिखते हो, 1 से लिखा 100 तक, तो 50वां पद बोले 50 कह दे तुरंत। यहाँ भी a + b का होल 1000 लिखने के लिए बोले, अब बोले कौन पद बताओ, 62वां। तो एक सिंपल तरीका जो है, 1 से लेकर के 1000 तक लिखेंगे पद को, फार्मूला जो कल पढ़ा था, अब तब गिन के बताएंगे 62वां पद ये हुआ। कितने टाइम लगेगा बताओ। एक दूसरा तरीका है, इस प्रकार से फार्मूला को ड्राइव कर लिया जाए कि कौन पद पूछेगा वो लगाएंगे, कोई भी पद तुरंत निकल जाएगा। उसी को कहा जाता है जनरल टर्म या व्यापक पद। समझा गया ना, उसी क्या कहते हो, जनरल टर्म या व्यापक पद। तो प्रूफ, तो a + x का होल n फार्मूला तुम्हारा a + b का नहीं ठोक है अभी, NC0
ए प्लस एन सी वन ए एक्स एन माइनस वन है ना। Yes, sir. एन सी जीरो एक पावर एन होगा ना जी यहाँ पर। A power 1 हाँ होगा ना, प्लस एन सी टू ए के पावर n minus 2 एन माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस एन सी 3 थ्री ए के पावर एन माइनस थ्री एक्स क्यूब सोन एन सी n एन ए के पावर एन माइनस जीरो एक्स के पावर एन है ना, yes sir. एक्स के पावर एन। नौ ए प्लस एक्स के होल एन के, अब ए प्लस एक्स के होल एन के विस्तार में पहला पद क्या मिला, ये वाला पहला पद है, ये वाला कौन पद है, पहला पद है। क्या हुआ पहला पद बोलो, एन सी जीरो ए एन है ना। Yes, sir. दूसरा पद बोलो NC1 a n minus 1 x एन सी 1 वन ए के पावर n minus 1 एन x. माइनस वन एक्स। तीसरा पद बोलो, क्या उसी को तो लिख रहे हैं, देखो ना क्या निकालते हैं उसी से, इसी से सब निकलता है। NC2 एन सी टू ए के पावर एन माइनस टू एक्स स्क्वायर। चौथा पद बोलो, बोलो एन सी थ्री ए के पावर एन माइनस थ्री एक्स क्यूब है ना। सोन आर प्लस वनवा पद। ध्यान देने वाली बात है, अभी क्या एनालिसिस हम लोग फॉर्मूला को ड्राइव कर रहे हैं नहीं। पहला पद बोला तो उससे एक कम सी में सफिक्स में एन यहाँ सब केस में है, ये ध्यान देने वाली बात है। C सब केस में। दूसरा पद बोला तो एक कम उससे, ये तो बुझबे करते हो। Yes, sir. तीसरा पद बोला तो एक कम उससे। चौथा पद बोला तो एक कम आर प्लस वनवा पद बोलेंगे तो आर प्लस वन से एक कम क्या होगा, आर एन सी R आर ए के पावर एन माइनस आर एक्स के पावर। R. यही फार्मूला हो गया, यही क्या हो गया फार्मूला। फार्मूला कि ये जो है अपना क्या है, ये जो है इस प्रकार का एक्सपांशन, इस एक्सपांशन में आर प्लस वनवा पद क्या होगा, एन सी आर ए के पावर एन माइनस आर एक्स के पावर आर। यहाँ पेज लाओ, थ्योरी समझा, आगे का टर्म करेंगे, समझ में कुछ नहीं आएगा 2 दिन। हम उस दिन आया था तुम्हारा मम्मी तो बोले भेज देने के लिए, तो उस समय आ जाता तो समझ में चला आता, टॉपिक वो नहीं आता। Yes. तो एक बार जब स्टार्ट हो जाता है गाड़ी और शुरू वाला कोई भी टॉपिक का छूट गया तो पूरा चैप्टर ही समझ में नहीं आएगा। मैट्रिक का थोड़े है 2 फार्मूला दे बता देंगे, 1 घंटा का लेक्चर लेना पड़ता है, 1 घंटा में कितना चीज़ पढ़ा देते हैं, इसीलिए दिक्कत होगा 2 दिन तक, जब तक चैप्टर खत्म नहीं होगा तब तक, और उसके बाद समझ में आएगा। फिजिक्स फिर समझ में थोड़ा आएगा। और मतलब इसे 10 किलो चीज पूरी क्या हुआ, 10 किलो चीज पूरी जाएगा घर में 4 महीना एगो दुकान खोल लेना। डांगो हाँ। बेचते रहेंगे। तो अब देखो आगे, दो आगे दाना हम देना लोग वाला हाँ, था। तो यही जो निकला था ना उसी को सामान्य पद जो अभी निकाले थे उसी को सामान्य पद जनरल टर्म कहते हैं। क्या बोलेंगे उसको, जनरल टर्म। सामान्य पद जनरल टर्म उसको हम लोग बोलते हैं। अच्छा, तो अभी हम लोग आर प्लस वनवा पद निकाला है, Yes. आरवा पद नहीं निकाला है। कौन पद निकाला है, R plus one. लेकिन हमको चाहिए R आरवा पद, यानी कि टी आर प्लस 1 बराबर मैंने निकाला अभी एन सी आर, जो है सफिक्स मुझसे एक कम, आर प्लस 1 है तो उससे एक कम आर, एन सी आर ए के पावर एन माइनस आर एक्स के पावर आर। इसको क्या बोलते हो, इसको कहते हो सामान्य पद, इसको कहा जाता है सामान्य पद जनरल टर्म। सामान्य पद जनरल टी क्या है, है, टी क्या है, टर्म है। एपी में टी क्या है, एपी में टी क्या है बताओ। एपी पर का है, कौन सूत्र रटे थे खाली नहीं, एपी में प्रूफ किए थे n माइनस 1 इंटू डी कहाँ से आया, ऐसा नो डाउट n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कैसे आया, नहीं किए हैं।
देख लेना, यूट्यूब पर डाले होंगे शायद हम, एपी बना प्ले लिस्ट होगा, एपी होगा। वैसे तुम लोग करेंगे भी प्रूफ, क्या करोगे, रट रट करके पूरा एकदम तहस में उठा दिए हो। तो आज एक्सप्लेनेशन कैसे समझ में आएगा समझ में। तो ये TR+1 मैंने ड्राइव कर दिया कि NCR A के पावर n माइनस आर एक्स पावर आर, इसी को जनरल पद हम लोग कहते हैं। नहीं, आगे चलो। तो अब इसी में ये x के पावर r का गुणांक हुआ, नोट जब भी लिखते हैं तो इम्पोर्टेंट बात ही होगा, x के पावर r का गुणांक। कभी क्वेश्चन में पूछ दिया कि x के पावर r की जगह कुछ भी हो सकता है ना, x के पावर r का गुणांक बताइए, तो बोलो क्या है गुना, x पावर r के गुणांक रूप में सब बोलो NCR A के पावर n माइनस r। तो ध्यान से उसको देखनी है ना, ये x पावर r का गुणांक हुआ ना ये। हाँ, तो सवाल में बताएंगे तो तब यूज कैसे होगा तब पता चलेगा। गुणांक मतलब उसमें जो गुणांक रूप में हो, जैसे 2x लिखा है, x का गुणांक यहाँ 2 है, नहीं कहते हो, इसमें x पावर r का गुणांक निकालेंगे तो NCR A पावर n माइनस r हो गया। अगला प्रॉब्लम, जब TR+1 ये पद हो गया, इसीलिए आरवां पद, कौन पद जी, आरवां पद, या इसी को बोलेंगे TR, जहाँ जो रहेगा उससे कम, तो NCR माइनस 1 A के पावर n माइनस r, एगो माइनस से गुना करेगा तो प्लस x के पावर r माइनस 1। अब बोलो क्या कहना है, नहीं कुछ नहीं कहना है, समझ में नहीं आ रहा है, हैं? फर्स्ट क्लास पढ़ा होगा, 10वां सोच रहा होगा हो कुछ थोड़े, इंटर में नहीं सोचा होगा, इतना आसान भी नहीं है, नहीं। तो ये मैंने ड्राइव कर दिया ये चीज़ वाला। देखते हैं इस पर कुछ प्रॉब्लम कर लेते हैं पहले, है ना, साथ साथ करते जाएंगे, थोड़ा सा आसान रहेगा। इसीलिए तो लोग अलेवंथ नहीं पढ़ाता है, इसी रीजन से। पढ़ा ही नहीं तो खाक पढ़ाएगा तुमको, पढ़ेगा तब ना पढ़ाएगा क्या। एक प्रॉब्लम देख लेते हैं साथ ही साथ, नहीं क्वेश्चन 2 + a का होल 50, इसके विस्तार में, इसके एक्सपांशन में, ये होल 50 से नहीं पढ़े हैं, यहाँ तो सब पढ़े हैं। तो 2 + a का होल 50 के विस्तार में 17वां और 18वां पद समान हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। इसका जो कहेगा जब इसका विस्तार कीजिएगा तो 17 और 18 टर्म के 17वां 18वां पद क्या होगा, यानी कि जो वैल्यू होगा 17वां पद का वही वैल्यू किसका होगा, 18वां पद का होगा। तब किसका मान निकालिए, ए का मान, दोनों बराबर होगा। तो पहले तो ये तो पता करो कि 17वां पद क्या होगा, 18वां पद क्या होगा। क्या माँ पद निकालना है, इसके विस्तार में लिखो, क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन 2 + a के होल 50 के विस्तार में, विस्तार में 17वां पद T17 NCR जितना है उससे एक कम, जितना है उससे एक कम, a के पावर n माइनस r, एक जगह पर 2 है तो 2 के पावर 50 माइनस 16, तुम इसको 2 + a या a + 2 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं। ये कुछ समझ में आया होगा, आया नहीं आया भी अभी नहीं आएगा, 2-3 दिन नहीं, हाँ जब कह देंगे समझ में आ जाएगा पूरा तो उस दिन पक्का आ जाएगा, उस दिन नहीं आता है तब कभी नहीं आएगा, ये भी है नहीं। हाँ अब बोलो a के पावर क्या होगा, 16, इसीलिए बोलो नहीं। अब बोलो, अब तो यहीं से रखेंगे गाड़ी को, थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। 50 × 16, 50 में 16 कितने होगा बोलो, घटाओ भी नहीं आता है, 34 6 40 10 50, देखो इसका घटा गुना तेज है तब न उतना नंबर लाया। 17 ई मैंने निकाला समीकरण नंबर 1 प्लेटफॉर्म 1, फिर 17वां और कौन पद निकालना है, 18वां पद निकालना है। बोलो NC अजय है उसे एक कम 17, a के पावर 50 माइनस 17,
एक फिर ये वाला है अपना, इसके पावर 17, थोड़ा सा आगे प्लेटफॉर्म को बढ़ाओ, 85 17, 2 के पावर बोलो 33, ए के पावर बोलो प्लेटफॉर्म 2, प्रश्न से, कहाँ से, प्रश्न से, समीक प्रश्न से, क्या है प्रश्न से, टी 17वां पद अब बराबर टी 18वां पद, और 17वां पद का वैल्यू है समीकरण नंबर 1 से 85 16, 85 है ना कंसेप्ट सवाल में है। 85 16 प्रश्न में कहा है ना कि 17वां 18वां पद समान है, तो समान कर बराबर कर देंगे, इक्वल कर देंगे। 17 टर्म एंड 18 टर्म आर इक्वल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो 85 16, 2 के पावर 34, ए के पावर 16 बराबर 18वां पद निकालो, 85 17, 2 के पावर 33, ए के पावर 17। आप काट खोट का प्रोग्राम शुरू करेंगे, थोड़ा सा फैक्टोरियल परमुटेशन कम्बिनेशन हम लोग काम करेंगे। बोलो अब देखो तुम एक फार्मूला थोड़ा सा यहाँ देख लो, एक फार्मूला है, सी क्या मत दिमाग लगाओ, सीधा रखो याद कि NCR का एक फार्मूला होता है ना, वो फार्मूला है NCR बराबर फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, इसको पढ़ा जाता है फैक्टोरियल। जैसे फैक्टोरियल 5 लिखें, इसका मतलब होता है 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 होता है। 10 लिखेंगे तो 10 गुना 9 गुना 8 6 7 6 5 ऐसे होगा। n लिखेंगे तो n इंटू n माइनस 1 इसी प्रकार से होगा। तो उसी प्रकार से 50 CR NCR, तो फैक्टोरियल 50 फैक्टोरियल n इस पर बैठाओ, अब बटा फैक्टोरियल r फैक्टोरियल 16 अब बटा फैक्टोरियल 50 माइनस 16, समझ में आ गया। ये बात मैंने किया। अब गुना 2 के पावर 34, क्या लिख सकते हो, 2 गुना 2 के पावर इसको 33, एक ही बात तो हुआ। अब गुना 1 के पावर 16 का है, तो पता चल गया होगा, नहीं काटने के लिए किए है ना। इसको बोलो क्या लिखेगा, NCR फैक्टोरियल 50 अपॉन फैक्टोरियल 50 माइनस 17, कोई दिक्कत, 2 के पावर 1 के पावर गुना 1 के पावर 16, कोई दिक्कत नहीं, जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता। 33 33 चला गया, 16 16 चला गया, गया कि नहीं गया, और 50 50 भी गया, गया ना। ओके अब बोलो यहाँ से, अब बोलो यहाँ से, नया पेज लाओ, जगह नहीं है यहाँ पर। अब देखो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, तो 1 बटे फैक्टोरियल 16 है ना, फैक्टोरियल 16, अच्छा अब 50 में 16 गया 34 फैक्टोरियल 34 को क्या लिख सकते हो, 33 अच्छा 34 गुना फैक्टोरियल 33 क्या लिख सकते हो ना। जैसे फैक्टोरियल जैसे अब ये जैसे यहाँ पर बताया है, मैंने बताया है, जैसे यहाँ पर 5 का मतलब 5 4 3 2 1, 4 का फैक्टोरियल का मतलब 4 3 2 1, इसको लिख सकते हैं 5 गुना फैक्टोरियल 4, इसका मतलब 4 3 2 1, तो यही आ गया इसमें, तो ऐसे लिख सकते हैं। इसको घटाएंगे तो मिलेगा कितने, 34, कितने मिलेगा 34 लिखेंगे, 34 इंटू फैक्टोरियल 33 लिखेंगे ना, तो 34 इंटू क्या लिख दिया, फैक्टोरियल 33 लिख दिया मैंने, उसके बड़ा अच्छा और भी कुछ है, और भी है, 2 गुना 2 है तो 2 लिख दिया बराबर 1 बटे 17 है, तो क्या लिखेंगे 17 इंटू फैक्टोरियल 16 का है, तो कटने के लिए अब पता चल गया होगा। कुछ है चैप्टर में थ्योरी कर दे इसीलिए ना, नहीं तो बहुत मोटा पटकता है चैप्टर में, कुछ समझ नहीं पता चलता, कुछ टेरियन लगता कि क्या NCR फैक्टोरियल क्या हम कर रहे हैं। थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाथ हटाओ, 50 में 17 का कितने होगा 33, तो पहले फैक्टोरियल लिख ले है, गुना में क्या है ए है, ए लिख दो ऊपर में गुना ए। अब बोलो हटाओ पेज को, अब बोलो फैक्टोरियल 16 फैक्टोरियल 16 कैंसिल, फैक्टोरियल 34 कैंसिल, 17 दूना 34, 17 17, इसीलिए ए बराबर बोलो 1। नीचे में बैठे बड़ा लगे टेबुल दियो, टेबुल पे बैठे नीचे में बड़ा कैसे लगे भी नीचे में बोला इधर में तब निकल तो इधर लो, गंदा वहाँ कपड़ा है। अरे खोपड़ी में गया कि नहीं गया, ए का मान कितना निकला, मिला लो लेने वाले आंसर। कौन सा किताब को बनाने थे सवाल हम, अरे कहाँ सवाल लिए थे हैं सवाल भी आ गया, इसमें होगा, निकालो। अच्छा इधर होगा सवाल, यही तो है सर। हाँ तो 1 मिला ना, इसको मत देखो ये क्या किया, हम क्या किया उसको देखो, ये थोड़े पैसा लिए हमने लिए है ना नहीं, इसीलिए। अगला प्रॉब्लम देखो,
ये एक टाइप का सवाल हुआ। तो ये जो सवाल मैंने डिस्कस किया अभी, ये डिस्कस किया 5 नंबर का। और इसी प्रकार का सवाल अब देखो, इसमें 17वां और 18वां पद समान था। और किसी क्वेश्चन में कह देगा 15वां पद निकालिए, 50वां पद निकालिए, 100वां पद निकालिए, तो सिर्फ ऐसे कह देगा। तो छोटा सी, तो उससे थोड़ा सा भारी सवाल मैंने डिस्कस किया है, उसमें सिर्फ एक टर्म निकालने के लिए कहेगा। तो अब देखो, गुणांक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? गुणांक वाला पढ़ाए है ना, पहले कर लेते हैं सवाल, नहीं कर लेंगे फिर आगे प्रोग्राम दोहराएंगे। गुणांक करके कंप्लीट फिर कल करेंगे हम लोग, है ना। तुरंत खत्म होता है चैप्टर, इसमें हम क्या कर सकते हैं। नहीं, मध्य पद बताएंगे बाद में, कैसे निकाला जाता है मध्य पद, मिड पॉइंट, है ना। हाँ, देखो अगला प्रॉब्लम जो है, तुम कोई भी बुक प्रेफर कर सकते हो, पहले बताया मैंने। किस बुक का बना सवाल जितना पढ़ा दिया, उसके अलावा बिंदा भी नहीं को लगना पड़ेगा, उतना ही में से आएगा। एनी पर कोई भी प्रकाशन का बुक हो ना, जितना प्रकाशन है बना सकते हो। 10 गो बनाना है, पर तुम बना ही नहीं, एगो इंसाइट संभालता नहीं, उधर बनाता है। तो क्वेश्चन में कहा है x + 2y के होल 9 के प्रसार में, इतना के प्रसार में x के पावर 6 y³ का गुणांक ज्ञात कीजिए। इतना का गुणांक ज्ञात। अरे समझ में आता है? नहीं आता है तैयो आता है, नहीं आना तो है ही, जबरदस्ती समझ में आएगा। अब देखो, इसका करेंगे एक तरीका, यह एक जनरल अप्रोच है, मतलब सिंपल आदमी जो बनाएगा, x + 2y के होल लेन के विस्तार करेंगे 9 पदों तक। और उसमें देखेंगे कि किसमें कौन टर्म का पावर x की पावर 6 है, y की पावर 3 है। 9 तक 10 तक तो कर लेगा। जब 100 दे देगा तब क्या करेगा, 1 लाख दे देगा तब, 1 अरब खरब मिलियन दे देगा तब क्या करेगा। तो संभव नहीं है ना। उस कंडीशन हम लोग किसका यूज कर लेंगे, बायनोमियल थ्योरम यूज कर लेंगे। नहीं, ओके। तो अब नहीं पता है कि इसका जो करेंगे एक्सपेंशन करेंगे ना, कि 5वां पद में ये आएगा, 6ठा पद में आएगा, 7वां नहीं पता है। माना कि r + 1वां पद में आएगा, नहीं माना कि r + 1वां पद में। ओके, तो माना कि x + 2y के पावर होल 9 में x के पावर 6 y³ r + 1वें पद में आता है। अब जब tr + 1 बोलो, जो लिखल है उससे एक कम, तो n का मान यहाँ 9 है, तो 9cr 9c एक जगह बोलो कौन बैठल है, तो इसके पावर में n - r बोलो होगा। इसके जगह पर r कर दिया मैंने, अच्छी बात है, कर दिया तो अच्छी बात है। मैंने माना है कि इसका जब विस्तार करेंगे ना, ये वाला टर्म है r + 1वां पद में आएगा, मान इसमें r + 1वां पद में होगा। तो r + 1वां पद में तो x वाला और y वाला तो यही दोनों है ना। इसका मतलब इसका पावर बराबर इसका पावर, और इसका पावर बराबर इसका पावर है। क्या देख रहे हो इधर, तुम देख रहे हैं कैसे बनल है, तुम वही देख रहे हो। थोड़ा सा और आगे करो। 9cr x के पावर n - r और 2 के पावर r, y के पावर r होगा, कांस्टेंट एक तरफ लाओ। 2 के पावर r, x के पावर 9 - r, y के पावर r। अब सेपरेट हो चुका है सारा टर्म। अब क्या हो चुका है, सेपरेट हो चुका है। अब tr + 1 तथा x के पावर 6 y के पावर 3 में x एंड y के घातांकों की तुलना करने
प्रॉपर जब तक r का नहीं निकलेगा मान, ये तो बुझ गया कि यही होगा x के पावर 6 वाला टर्म, ये होगा y के पावर 3 वाला टर्म, होगा ना। यानी इसको क्या अभी बोला है मैंने, x और 6 वाला, तो n माइनस r किसके बराबर होगा, 6 के बराबर। इसीलिए n माइनस r बराबर बोलो 6। इसको रिक्वेस्ट करके बोलो उधर जाने के लिए, तो r बराबर बोलो 9 माइनस 6। इस समझ में कैलकुलेशन कते निकल गया, 3 निकल गया। ऐसे अभी करेगा डायरेक्ट बराबर 3 निकल गया। इतना समझाना, ओके, यहाँ तक समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोलेंगे क्या, अब 3 रखो, ये भी 6, ये कितने होगा 3, ये तो यही टर्म आ गया। इसीलिए x के पावर 6 y क्यू का गुणांक इतना का 9c, r का मान 3 और 2 के पावर 3। बोलो फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल 3 और 9 + 3 का फैक्टोरियल 6, 2 गुना 4 गुना 8, 9 है 9 गुना 8 गुना 9 गुना 8 गुना चला गया, 3 है तो 3 गुना 2, 3 कटेगा किसी, 3 तिया 9, 2 चौके 8 और 2 गुना 4 गुना 8। तो बोलो तो 4 तिया 12 सते 84 गुना 8, 84 गुना 8 से 32 3 88 64 64 4 3 7 600 कितने निकला जी, 72 निकल गया। ये निकला 600 गुना भाग के ही अपना तुम कर लेना। तो x इसका जब करेगा एक्सपांशन, x + 2y के होल 9 का करेगा एक्सपांशन, उसमें x के पावर 6 y क्यू का जो गुणांक होगा 672 होगा, करके देख सकते हो। ऐसे करके एक्सपांशन करके देखना एक बार फया लेना एक्सपांशन करके, तो वही निकलेगा जो इस मेथड से मैंने निकाला। तो छोटा क्वेश्चन को तो तुम कर सकते हो एक्सपेंशन करके भी, लेकिन जब बड़ा क्वेश्चन आ जाएगा, टर्म बहुत ज़्यादा रहेगा, तो उस कंडीशन में प्रॉब्लम हो जाएगा। उस कंडीशन हम लोग इसी कंसेप्ट का यूज करके काम कर सकते हैं। अब इस पर कितना कितना तुमको बन जाएगा क्वेश्चन, वो बता देते हैं, है ना। अब देखो, अब इस पर तुमको गुणांक याद कीजिए। इतना के विस्तार में एक्स का गुणांक कीजिए, अभी मैंने बनाया। इतना विस्तार में इतना कीजिए, मैंने बनाया। निम्नलिखित के प्रसार व्यापक पद लिखे, जनरल टर्म लिखे, तो TR+1 लिखे। जनरल मतलब TR+1, क्या लिख लोगे, हो जाएगा। सब कर लेना। ये भी इतना विस्तार में 13वां पद निकालिए, इतने होगा। अभी तो निकाला है, देखा कैसे खत्म होता है चैप्टर, नहीं समझ में आया। अरे ये तो चैप्टर कल खत्म ही हो जाएगा। कल चैप्टर ये विविध है, विविध में तो उसी प्रकार का सब दिया है। कल कंप्लीट करके कल हो सकता है परसों, वो तो फिक्स या परसों नया चैप्टर पढ़ेंगे, नहीं तो खींचे दें आज। अब निकालें। तो अब देखो, इतना के प्रसार में सिद्ध, अच्छा ये कल बता देंगे। अच्छा ये तो कर सकते हो ना, उसी प्रकार का सवाल है। हाँ देखो, इतना के प्रसार में इतना पद, इतना पद निकालना, उसका जो गुणांक होगा ना, उसका इतना 3 अनुपात हो। अच्छा कल बता देंगे ये। चलो 2-3 को बचल है, तो कल के लिए रहने देते हैं। आज का प्रोग्राम मैथ का फिनिश करते हैं। जाओ 5 मिनट टहला मार लो, फिर फिजिक्स हम लोग पढ़ेंगे।